नमस्कार दोस्तों, एलडी बाबा क्लासेज में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज की क्लास में हम बीपीएससी टीआरई 4 म्यूजिक टीचर वैकेंसी 2024 के लिए हम म्यूजिक से संबंधित कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चन लेकर आए हैं, जिसे आप ध्यानपूर्वक देखिएगा, सुनिएगा और समझिएगा। और मेरा वीडियो पसंद है तो इसे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलिएगा। तो प्रश्न है कि राग भूपाली का वादी स्वर क्या है? तो राग भूपाली का वादी स्वर है ग। अगला प्रश्न है कि राग भूपाली का समवादी और जाति क्या है? तो इसका समवादी है ध और जाति है औड़ो औड़ो। औड़ो जाति में 5 स्वर लगते हैं और साड़ो जाति में 6 स्वर लगते हैं और संपूर्ण जाति में 7 स्वर लगते हैं। अगला प्रश्न है कि राग दुर्गा की जाति तथा वादी संवादी क्या है? तो राग दुर्गा की जाति औड़ो है और वादी संवादी जो है म और सा है। वादी म, संवादी सा है। अगला प्रश्न है कि राग भैरव का समय क्या है? तो राग भैरव का समय जो है वो प्रातः काल है। अगला प्रश्न है कि राग बागेश्वरी में विकृत स्वर क्या है? तो राग बागेश्वरी जो है वो काफ़ी ठाट से बनती है और इसका गनी जो है वो विकृत है। शुद्ध ग और शुद्ध नी नहीं लगता है इसमें, बल्कि कोमल ग और कोमल नी लगता है। अगला प्रश्न है कि किस राग में मध्यम तीव्र होता है? तो यमन राग में मध्यम तीव्र होता है। म के ऊपर खड़ी पाई होती है मध्यम तीव्र में। अगला प्रश्न है कि किस राग में प म ग म प म ग म प्रयुक्त होता है? तो बिहाग राग में। किस में? बिहाग राग में। अगला प्रश्न है कि किस तालों की जोड़ियां 12-12 मात्रा की है? तो 1 ताल और 4 ताल दोनों की जो ताल की जोड़ियां है जो 12-12 मात्रा की है। अगला प्रश्न है कि रागों की कौन सी जोड़ी ग नी कोमल युक्त है? तो ग नी कोमल युक्त जो है वो काफ़ी बागेश्वरी है। अभी इसकी चर्चा हम यहाँ कर चुके हैं। अगला प्रश्न है कि रागों की कौन सी जोड़ी संपूर्ण जाति का है? तो भैरव और भैरवी जो है संपूर्ण जाति का है, जिसमें संपूर्ण जाति में क्या होता है कि 7-7 स्वर लगते हैं। कितने लगते हैं? 7-7 स्वर लगते हैं। और साड़ों में 6 लगते हैं और औड़ों में 5 लगते हैं। कितने लगते हैं? 5 लगते हैं। अगला प्रश्न है कि कौन सा स्वर राग बिहाग में आरोह में प्रयुक्त नहीं है? तो पंचम। अगला प्रश्न है कि सुशिरवाद का नाम बताएं कोई एक। तो बांसुरी। क्या है? बांसुरी है। अगला प्रश्न है मिंड का चिन्ह क्या है? तो प और रे। मिंड का चिन्ह के ऊपर रेखा दिया हुआ है इस तरह से निशान। अगला है प्रश्न ध्रुपद के साथ किस वाद्य की संगति होती है? तो पखावज वाद्य की। पखावज को ही काटकर तबला का आविष्कार हुआ है, अमीर खुसरो ने किया था। अगला प्रश्न है सा रे म प नी सा किस राग का आरोह है? तो सारंग का है। अगला प्रश्न है कि किस ताल में 4 विभाग होते हैं? तो 3 ताल में 4 विभाग होते हैं। अगला प्रश्न है कि रागों की कौन सी जोड़ी आरोह समान है? तो दुर्गा और देश, इसकी जोड़ी में आरोह समान है। अगला प्रश्न है सा रे ग प ध सा कौन सी राग की स्वर है? तो भूपाली की स्वर है। और भूपाली में औड़ो वोड़ो होता है, जाति इसका, और जो थाट है वो भूपाली है।
अगला प्रश्न है कि किस राग में कोमल ऋषभ का प्रयोग होता है? तो भैरव। किसमें? भैरव में कोमल र का प्रयोग होता है। अगला प्रश्न है कि कौन सा राग रात्रिकालीन राग नहीं है? तो बिलावल जो है वो रात्रिकालीन राग नहीं है। अगला प्रश्न है कि कौन सी राग ठुमरी के लिए उपयुक्त है? तो ठुमरी के लिए उपयुक्त राग है काफी, जिसमें गनी कोमल लगता है। काफी के अंतर्गत ही बागेश्वरी राग जो है वो है। कौन करत तोरी बिनती पियरवा, मानो न मानो हमारी बतिया। ये राग बागेश्वरी का है। अगला प्रश्न है कि किस राग में दोनों गंधार लगता है? तो जयजयवंती। अगला प्रश्न है कि निम्न में से किस विद्या में राग का परिचय प्राप्त होता है? तो लक्षण गीत। किसमें? लक्षण गीत में। अगला प्रश्न है कि निम्न में से किस विद्या में स्वरों द्वारा राग का चलन प्राप्त होता है? तो सरगम गीत। अगला प्रश्न है कि किस विद्या में शब्दों का प्रायः कोई अर्थ नहीं होता है? तो तराना। अगला प्रश्न है कि किस राग के आरोह में शुद्ध निषाद एवं आरोह में कोमल निषाद लगता है? तो देश राग में। अगला प्रश्न है कि किस राग में गंधार, धैवट और निषाद कोमल है? तो जौनपुरी में। अगला प्रश्न है कि कौन सा राग ऋतु राग है? तो बहार राग जो है वो ऋतु राग है। अगला प्रश्न है कौन सा स्वर समूह से राग तिलक कामोद का आभास होता है? तो स रे प म ग स रे ग सा, इससे होता है। सारे प म ग सारे ग सा।